ऐसा मत करो कि हमारा सम्मान करे। अनेक प्रकार की प्रतिष्ठा लोगों को भय उत्पन्न करती है, उससे हृदय कमजोर होता है। यदि किसी ने प्रतिष्ठा ना की, सम्मान ना किया तो दुख लगेगा। यदि गांव के मूर्ख आकर तुम्हें हंसें कि ये कैसा पागल है, इसके कोई आचार विचार नहीं है, अपमान भी करे, तो उसे अमृत के समान समझना चाहिए। और अगर तुम्हें कोई भगवान की कथा सुनाए, अच्छी बातें बताए, तो उसे ज़रूर सुनना चाहिए। और सुंदर वृंदावन में जो यमुना जी का जल है, उसको बढ़िया प्रेम से पान करो। और ओढ़ने बिछाने के लिए कहा जो चिथड़े पड़े रहते हैं, उन्हीं को ला करके ओढ़ो। इस तरह से जीवन बनाने से जीवन में सुख शांति रहती है और तभी हमारा मन भगवान में लगता है। इस तरह का उपदेश गौरांग महाप्रभु करते हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री प्रकाशानंद परम विद्वान थे। विद्वान भर नहीं, सब शास्त्रों के ज्ञाता और शास्त्रार्थ करने में उन्हें बड़ा सुख मिलता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने गौरांग महाप्रभु की महिमा सुनी और किसी तरह से उनका जब साक्षात्कार किया, तो उन्होंने अनेक प्रकार के कठिन से कठिन प्रश्न उनके सामने खड़े किए। गौरांग महाप्रभु ने सबका खंडन करके और भक्ति पथ का रास्ता उन्हें बताया। अब जब इस तरह का उन्हें जब रास्ता बताया और उनकी स्थिति भी ऐसी हो गई भगवान का कीर्तन करते करते कि उनका गला भर आया, जो शरीर के अष्ट सात्विक चिन्ह प्रेम के होते हैं सब उदित हो जाते हैं, उनके शरीर से पसीना बहने लगा और वो बेहोश होकर के तकिया के सहारे वहीं पर गिर पड़ते हैं। प्रकाशानंद चूंकि विद्वान थे, शास्त्र के ज्ञाता थे, तो उन्होंने भक्ति रस के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन तर्क कुतर्क के कारण वो भक्ति पंथ को नहीं मानते थे। लेकिन उन्हें ज्ञान था कि जो भगवान के प्रेमी हैं उनकी स्थिति क्या होती है। तो जब गौरांग महाप्रभु के विग्रह में उन्होंने सब दर्शन किया तो उन्हें लगा कि यार ये तो कोई महान पुरुष है, क्योंकि ये स्थिति सबकी नहीं हो सकती है। ये तो भगवान का कोई बिरला प्रेमी होता है। भगवान के भक्त सब हैं, कौन भगवान का नहीं, चाहे उनका भजन करे और चाहे ना करे, सब भगवान के। लेकिन भगवान का प्रेम मिलना सबसे कठिन चीज़ है। जब कोई महापुरुष कृपा करते हैं या भगवान स्वयं कृपा करते हैं तभी प्रेम की प्राप्ति होती। तो इनकी इस स्थिति को देख करके प्रकाशानंद चकित हो गए। अब चूंकि उनके अंदर अभिमान था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, हजारों शिष्यों के बीच में रहता हूँ, बड़े बड़े मठाधीश मेरे चरणों में पड़े रहते हैं, ये जो अहंकार पाल रखा था, तो जल्दी झुके नहीं उनके चरणों में। लेकिन समझ तो गए कि ये कोई साधारण नहीं है। अब इधर प्रकाशानंद वहाँ से उठ कर के अपने जब मठ में आते हैं, अब उन्हें रात में नींद नहीं आती, बार बार करवट बदलते हैं और सोचने लगते हैं कि देखो जो गौरांग महाप्रभु ने जो कुछ भी बताया है वो एकदम सही है, और केवल वाणी भर में नहीं, उनके जीवन में भी ये सब मैं देखने को मैंने देख रहा हूँ। तो उनसे बढ़कर के प्रेमी तो कोई है नहीं। यह सोच करके उन्होंने उसी दिन से ग्रंथों का पढ़ना छोड़ दिया कि अब मुझे कोई ग्रंथों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्रंथों का सार क्या है? भगवान का प्रेम। तो भगवान का प्रेम जिसे मिल गया, माने परमात्मा की, हम आप पास में बैठे हैं, सामने दर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं है तो पास में बैठे हुए का कोई मतलब नहीं। इसी तरह वो परमात्मा के प्रति राक्षस लोग भी तो भगवान का दर्शन करते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रेम नहीं था, वो मानते ही नहीं थे, इसलिए परमात्मा दर्शन देते हुए भी उनके दर्शनों से वंचित रहे। लेकिन जिनके हृदय में प्रेम था, जैसे हनुमान जी महाराज,
निरंतर राम जी का दर्शन करते थे, उनकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते थे। तो प्रेम का स्वरूप ही एक ऐसा होता है, और प्रेम वहाँ ही टिकता है जहाँ अहंकार की वृत्ति समाप्त होती है। वो अपने मन एक प्रकार का नीचापन अपने आप में देखता है, तब कृपा भगवान की होती। अब उन्हें कोई भी शास्त्र का अध्ययन अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ में इतने दिन व्यतीत कर दिए केवल तर्क वितर्क करने में, ज्ञान अर्जित करने में। बताओ वो कितने सुंदर, कितने सरल है ना, कितने विनम्र हैं, और उनकी मैंने 1000 बार आलोचना भी समाज में की है, लेकिन उनका साक्षात्कार जब मेरे सामने हुआ या उनसे मैं मिला तो उन्होंने कोई ऐसी बात मुझसे नहीं कही। अब तो बड़े दुखी हो गए। अब उन्होंने सोचा कि देखो, उनका रोम रोम से प्रेम निकल रहा था, उनका तेज कितना महान था कि संपूर्ण शरीर से प्रकाश निकलता था, नेत्र बिल्कुल सजल होकर के बह रहे थे। अब इस तरह की स्थिति वो विचार ही कर रहे थे। किसी तरह से रात व्यतीत हुई, सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके और तिलक स्वरूप करके और बैठे हुए थे, लेकिन उनका मन अब पठन पाठन में नहीं लग रहा, उनका नहीं लग रहा है, क्या करें। ठीक उसी समय पर वो बंगाली ब्राह्मण, जो बंगाली ब्राह्मण ने सबका निमंत्रण किया था, वो जाकर के प्रकाशानंद जी के यहाँ जाता है। उनको देख करके वो प्रणाम करता है, प्रणाम करके और जैसे ही खड़ा होता है, लेकिन अब प्रकाशानंद की तो स्थिति ही बदल गई। उन्होंने दौड़ करके उसी के चरण पकड़ लिए वो ब्राह्मण के, कि भैया तुमने हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा किया है, कम से कम ऐसे महापुरुष का दर्शन करा दिया आपने, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन वो ब्राह्मण जो बंगाली था कहा, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान में संपूर्ण संसार में भगवान ही रहते हैं, ब्रह्म रहते हैं, इस स्थिति को समझ करके आप कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं इस योग्य नहीं है जो आप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। प्रकाशानंद बैठ गए और उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज कल आपने महाप्रभु के चरित्र का दर्शन किया, उनके जीवन में क्या है आपने तो अनुभव किया होगा, क्योंकि आप शास्त्रज्ञ हैं, विद्वान हैं, सब कुछ जानते हैं, उनके बारे में आपको तो कुछ ना कुछ अनुभव हुआ होगा। तो प्रकाशानंद कहते हैं कि जो उनके जीवन में मैंने देखा है वो केवल शास्त्रों में केवल संकेत मात्र है, उस गहराई में मैं नहीं हूँ जिस गहराई में वो प्रेम में भरे हुए हैं। तो मैं कैसे समझ सकता हूँ, ये तो तुम्हारी कृपा है कि तुमने कम से कम इस सत्संग के माध्यम से, लोगों का निमंत्रण करने के माध्यम से उनका आपने हमको दर्शन करा दिया, हम तो आपके ऋणी हैं। अब इस तरह से प्रकाशानंद फूट फूट करके रो रहे थे कि मैंने पता नहीं उनकी कितनी बार आलोचना किया और भरे समाज में बैठ करके आलोचना किया, लेकिन उनके मुख से एक भी शब्द मुझे कहीं भी सुनने को नहीं मिला। कितने विनम्र, मुझे देख करके मेरे चरणों में गिर गए, ऐसा कह कर करके बार बार रोते कि मेरा कैसा मेरा जीवन है कि मैंने इन महापुरुष का आदर न करके इनकी निंदा किया, सब जगह निंदा मैंने किया। फूट फूट करके रो रहे हैं। अब तो जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे वो तो देख के अवाक रह गई कि इतना बड़ा महान विद्वान, जहाँ काशी के प्रत्येक पंडित इनको मानते हैं, इनसे शास्त्र का अध्ययन करने आते हैं, उसकी आज ये स्थिति। कह रहा है मुझे शास्त्र की अब ज़रूरत नहीं, अब फूट फूट करके रो रहा है। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे 500 रुपये भले लग गए, लेकिन इन महापुरुष का जीवन तो बदल गया। क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो प्रेमी नहीं हो पाता, क्योंकि वो तर्क वितर्क में रात दिन लगा रहता है।
कोई कथा भी सुनाएगा तो उसकी गलती ढूंढेगा। ये नहीं कि कथा भगवान की तो भगवान क्या नहीं कर सकती, उस तरफ उसका विवेक नहीं रहेगा, उसकी गलती ढूंढेगा कि क्या है कैसा। ये क्या है, बुद्धि का काम है ना भाई। तो वो कुतर्क करती रहती है। लेकिन आज उनका जीवन बदल गया, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न उछलते हुए महाचैतन्य प्रभु के पास माने जा रहे थे। तो महाचैतन्य प्रभु स्नान करने गंगा जा रहे थे काशी में। अब बड़ी प्रसन्नता से महाप्रभु के चरणों में लौट गया वो ब्राह्मण, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। अरे भाई बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? अरे महाराज, जो मैंने निमंत्रण किया, मेरा निमंत्रण तो भलीभूत हो गया। अरे क्या हुआ? कहा जो आपकी आलोचना करते थे प्रकाशानंद जी, अब वो आपके नाम पर रो रहे हैं, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, और उन्होंने सब पुस्तकालय एक तरफ कर दिया है और बैठ करके रो रहे हैं और आपकी याद कर रहे हैं। महाचैतन्य प्रभु ने जब सुना बड़ी प्रसन्नता हुई, वो भी उछल गए कि वाह, भगवान की कितनी बड़ी कृपा की प्रभु ने ऐसे महान विद्वान को अपना लिया, अपना बना लिया। भाई प्रेम मिल गया, प्रेम से बढ़ करके थोड़ी कुछ है ना। उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। भगवान को प्रेम प्यारा है, कैसे भी आप हो, आपसे कुछ नहीं बनता है। हाथ जोड़ करके ऐसी लटर पटर प्रार्थना करिए, नेत्रों से आंसू बहे, भगवान स्वीकार कर लेते। इस बात को सुनकर के गौरांग महाप्रभु चटने लगे, कीर्तन करने लगे और कहने लगे कि भगवान ने कृपा किया उन पर, मैं कौन हो सकता हूँ जो मैं कृपा कर सकता हूँ। ये तो भगवान की कृपा है कि प्रभु ने उन्हें अपना लिया, अपना प्रेम दे दिया। ऐसा सोच करके महाचैतन्य प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। वो महाराष्ट्रियन सज्जन कहते हैं प्रभु और तो और उन्हें ज्ञान का इतना अभिमान था कि उस ज्ञान के अभिमान के कारण, शास्त्रों के पठन पाठन के कारण बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनके पास आते थे, समय मांगते थे कि हम आपसे कुछ मिल करके कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि हजारों विद्वानों में घिरे रहते थे। तो ऐसे को आपने कृपा करके भगवान का प्रेम प्रदान कर दिया, यह महाराज मेरे समझ में नहीं आता। तो महाचैतन्य प्रभु कहने लगे भैया ये समझ में किसी के नहीं आता, न मेरे समझ में आता, मैं क्या हूँ जो उन्हें प्रेम प्रदान कर सकूँ। लेकिन ये भगवान की कृपा है, भगवान कृपा जब किए हैं तभी तो उन्हें प्रेम प्राप्त हुआ। इस तरह से बड़ी देर तक दोनों में बातें हो रही थीं। इसके बाद वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण महाचैतन्य प्रभु से विदा लेकर के अपने घर चले गए। अब दूसरे दिन सुखद संवाद सुनाने के लिए और लोगों को, वो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण तो पागल था कि महाप्रभु की कृपा तो देखो, इतने महान विद्वान को भी उन्होंने प्रेमी बना लिया। तो सब जगह प्रचार प्रसार करता था। अब इसके बाद अब जो प्रकाशानंद थे उन्होंने वो सोचने लगे कि अब मैं स्वयं उनका दर्शन करने जाऊंगा, महाप्रभु का। पहले कहाँ जाते थे, लेकिन आज उनका अभिमान समाप्त हो गया। प्रेम ही एक ऐसा होता है जहाँ सब हृदय खत्म हो जाता है, ना कोई किसी से राग, ना द्वेष, ना मानी कुछ ऊंच नीच का तो बात ही नहीं। भरत जी महाराज को देखो, राजा के लड़के हैं ना, लेकिन जब वशिष्ठ जी महाराज ने बताया राम सखा केवट को, तो उन्होंने मणि रथ से कूद गए और जा करके हृदय से लगा लिया। तो ये ऊंच नीच का जब तक है, जब तक हमारे जीवन में अभिमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, ये हूँ, वहाँ प्रेम नहीं पहुँचता है। जब ये अभिमान गल जाता है और जब वो भगवान से रोने लगता है तो भगवान कृपा करके या संत महापुरुष कृपा करके उसे प्रेम प्रदान कर देते हैं। अब इनके हृदय में तो भाव आया कि चाहे अब कुछ भी हो प्रकाशानंद के,
कि मैं अब उनके चरणों में जा कर के और अपने आप को समर्पित करूँगा। ऐसा सोच करके प्रकाशानंद वहाँ से चलते हैं और इधर महाचैतन्य प्रभु वहाँ पर जो बिंदु माधव जी का मंदिर है वहाँ चले जा रहे थे। अब जब मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और जब भगवान की मोहिनी मूर्ति का दर्शन, अब उनके हृदय में तो प्रेम भरा है, तो उनकी मोहिनी मूर्ति का दर्शन करके भावावेश उन्हें हो आया और उसी भावावेश में उसी मंदिर में नृत्य करने लगे। और नृत्य के समय पर उनके साथ सनातन जी थे, चंद्रशेखर थे, तपन मिश्र थे और भी लोग थे, वो भी कीर्तन करने लगे और वो भगवान का नाम हरि बोल का कीर्तन करने लगे सभी कोई मिल कर के। अब जितने वो मंदिर में लोग थे, इनकी उस स्थिति को देख करके उनके टप टप आंसू नहीं गिरते थे, धार बहा करती थी। जहाँ भी खड़े होते थे वहाँ की भूमि गीली हो जाती थी, कपड़े पूरे भीग जाते थे जो कटी प्रदेश में पहने रहते थे। तो उनकी स्थिति को देख करके लोग अवाक रह जाते थे, वो भी जा कर के और कीर्तन करने लगते थे। बस यही गान चल रहा था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल का कीर्तन हो रहा था। उसी समय पर प्रकाशानंद भी वहाँ ये कीर्तन की ध्वनि सुन करके और उसी मंदिर में जब पहुँचते हैं तो देखते हैं महाचैतन्य प्रभु को होश नहीं। वो प्रेम में झूम रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कहीं उनके लोग संभाल रहे हैं, किसी तरह से वो अचेत होकर के और वहाँ मंदिर में गिर पड़ते हैं। जब उन्हें कुछ होश आता है तभी प्रकाशानंद जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो प्रभु को देख करके और उनके चरणों में गिर गए। वो प्रकाशानंद जो महान ज्ञानी थे, विद्वान थे, लाखों लोग उनके शिष्य थे, सभी कोई काशी में उनका आदर करता था, आज उनके आँखों से आंसू बह रहा है और महाप्रभु के चरणों को पकड़ पकड़ के और फूट फूट के रो रहे हैं, प्रभु मेरा कल्याण करो, प्रभु मेरा कल्याण करो। जब ऐसा कहा तो महाप्रभु ने अपने चरणों को सकेल लिया और उनके चरणों को पकड़ लिया। अरे आप गुरुवत होकर के ये आप कौन सा अनर्थ करते हैं? आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, और बताओ हम जैसे लोगों के आप चरण पकड़ते हैं, हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा मत करिए। लेकिन अब वो प्रकाशानंद नहीं रह गए, वो चरणों को पकड़ कर फूट फूट करके रोने लगे, प्रभु मेरा कल्याण कीजिए, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, अब केवल इन्हीं चरणों में रहना चाहता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं। ऐसा जब कहा तो प्रकाशानंद की इस वाणी को सुनकर के महाचैतन्य प्रभु ने हृदय से लगा लिया। कहा है आपके जितने कोई पाप तो है नहीं, आप तो ज्ञानी थे, ज्ञानियों में पाप थोड़ी होते हैं, वो तो परम ज्ञानी है। लेकिन हाँ ये था कि भगवान का प्रेम नहीं था, तो देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की आपके ऊपर कि अपना प्रेम प्रदान कर दिया। अब इससे बढ़कर के आपको क्या लेना है, आपके पास सब कुछ प्राप्त हो गया। अब जब इस तरह से जब कहते हैं तो प्रकाशानंद कहते हैं प्रभु अब आप मुझे ये बताइए कि अब मैं करूं क्या? मैंने तो शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को सब को छोड़ दिया है, और जितनी मेरी शिष्य मंडली है लाखों करोड़ों की, उनको भी मैंने जवाब दे दिया है कि आप मुझे, अब आप लोग मेरे पीछे न लगे रहिए। अब मैं खुद अंधकार में था, वो आप लोगों को किए था, अब मैं प्रकाश में जा रहा हूँ, तो बस इसी प्रकाश में आया हूँ। अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। जब महाप्रभु ने इसकी स्थिति इसको तरह की देखी तो महाचैतन्य प्रभु का हृदय भरे आया और कहने लगे कि अरे आप साधारण थोड़ी हैं, आप साधारण जीव नहीं हैं जैसे संसार के जीव होते हैं, आप साधारण नहीं हैं, आप तो जीवन मुक्त हैं। माने जो ज्ञानी होते हैं जीवन मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त हैं। और आप जो कुछ भी करना चाहते हैं और जो भी करेंगे
उसका एकमात्र उद्देश्य है लोक रंजन और लोक शिक्षण। माने लोक रंजन, लोगों को शिक्षा देंगे ज्ञान के द्वारा, तो आपका ये उद्देश्य है। लेकिन भगवान, मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो आप कर रहे थे लोक रंजन और लोगों का शिक्षण दे रहे थे, इससे हमारा कल्याण नहीं होना। महाचैतन्य प्रभु ने कहा इससे हमारा जो विद्वता हमारे जीवन में दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, तो इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। तो किस में कल्याण होगा? कहा आप भर का नहीं है। कोई भी प्राणी मात्र विद्वान कितना भी बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक वह श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण कभी संभव नहीं है। क्योंकि सब साधन का फल क्या है? भगवान का प्रेम। इसलिए प्रेम ही सब कुछ है। अब वो तुम्हें प्रभु ने कृपा करके प्रदान कर दिया। प्रकाशानंद हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप जिस प्रेम की बात करते हैं वो तो मैं नहीं जानता। आप ही बताइए कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, आप बताइए। तो महाप्रभु बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। कहते हैं भैया दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होते हैं सजाति और एक होते हैं विजाति। तो सजाति का मतलब जिससे हम प्रकट हुए हैं वो एक ही जाति के हैं। तो हम कहाँ से प्रकट हुए हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। तो जब हम ईश्वर के अंश हैं तो हमें अंशी के ओर अपना प्रेम रखना चाहिए। तो ऐसे लोग जो भगवान के हैं, भगवान के हो जाते हैं, उनका तो कल्याण हो जाता है। लेकिन जो विजाति हैं वो क्या है? अपनी जात को छोड़ करके, उस पैदा करने वाले को छोड़ करके और संसार को ही सब कुछ जो मान लेते हैं, संसार में आकर के कमाना, खाना, वैभव प्राप्त करना, इस तरह का जो करते हैं, वो लोग संसार में फंसे रह जाते हैं, वो नहीं निकल पाते। भले वो ज्ञानी हो जाए, सब शास्त्रों का ज्ञाता भी हो जाए, लेकिन वो ऐसे ही है जैसे गधे के पीठ में पूरे पुराण लाद दो, क्या मतलब निकलता है? गधा का मतलब वो ढो रहा है। ऐसी वेद पुराणों का जो सार है वो है प्रेम। अगर वो वहाँ नहीं है, केवल वेद शास्त्रों में भटक रहा है, तो गधा है, वो ढो रहा है। तो सब का सार है भगवान की शरण में जाना। इसलिए प्रेम प्राप्ति का सर्वोपाय उपाय यही है कि अपने सजाति में रहना चाहिए। माने भगवान के हैं हम और भगवान को ही अपना मानना चाहिए, ये सजाति है। प्रकाशानंद ने हाथ जोड़ करके दूसरा प्रश्न किया, प्रभु शास्त्रों का सिद्धांत है कि द्वितीयाद वही भयम भवति, माने द्वैत में हमेशा भय बना रहता है। अब परमात्मा जैसे भक्त और भगवान, सेवक सेव्य, इस तरह की जो द्वैत की जो स्थिति है, इसमें भय बना रहता है। तो इस भय को कैसे ठीक किया जाए? माने आप कहते हैं कि जो परमात्मा है वही जीवात्मा है, जो जीवात्मा है वही परमात्मा है, लेकिन देखने आखिर ज्ञानी है, ज्ञान भी बड़ी मुश्किल से समाप्त होता है। तो कहा कि ये फिर कैसे माने? तो वो अलग है, हम अलग हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महाप्रभु कहते हैं कि जब द्वैत है, माने सखा सखी भाव या सेवक सेव्य भाव, कांता या पति पति भाव, आखिर द्वैत है ना इसमें, तो ये अद्वैत कैसे हो, कैसे प्रेम होगा इससे? तो महाप्रभु ने कहा कि अब ध्यान पूर्वक आप विचार करो। आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ज्ञानी हो। कहते हैं वास्तव में जो आप कहते हैं ना कि ये भय कैसे जाए, जो द्वैत वाला है, ये बात सही है जो आप कह रहे हो। द्वैत में हमेशा भय बना रहता है। कहा कैसे? बिना अद्वैत भावना के शांति नहीं आती। माने जब तक दो बना है कि मैं अलग हूँ, भगवान अलग हैं, तब तक जीवन में शांति नहीं है। और अगर ये भाव आ जाए कि जो वो हैं उन्हीं का अंश मैं हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ, तो अंतर क्या हुआ? तो ऐसे में भय नहीं रहता है।
कहते हैं जैसे अंश में और अंशी में, सेव्य में और सेवक में, सखा और सखा में, पिता में और पुत्र में, पति में और पत्नी में, क्या मन इस तरह का द्वेषी भाव बना रहता है? तो बना तो रहता है कि ये पत्नी है, ये पति है, ये सखा है, ये सखी है। तो इसको ठीक करें कैसे? कहा इसको ठीक करता है प्रेम। इन द्वैत भाव को अद्वैत में परिणत करने वाला क्या है? प्रेम। जहाँ प्रेम हो जाता है तो प्रेम में जैसे कोई पत्नी है और पति उसका पति है, तो वो पत्नी अपने पति से जब प्रेम करती है तो उसको ये लगता है कि हम वो काम करें जिससे हमें पति को प्रसन्नता हो। तो निरंतर चिंतन किसका रहेगा? पति का रहेगा। वो उठेंगे तो क्या करना पड़ेगा, उनके लिए नहाने के लिए, धोने के लिए, भोजन करने के लिए, ये सब व्यवस्था में वो लगी रहती है, लेकिन उसको अपना भान नहीं रहता है। तो वो जब अपना भान नहीं होता तो द्वैत हुआ कहाँ से? वो तो अद्वैत हो गया, क्योंकि उसने अपना हृदय अपने पति में लगा दिया। इसलिए द्वैत ना हो करके वो फिर अद्वैत बन जाता है। इसी तरह से जितने भी ये बताए संबंध जो 5 प्रकार के हैं, अंश अंशी संबंध, स्वामी सेवक संबंध, सख संबंध, पिता पुत्र संबंध, पति पत्नी का संबंध, इनको ही दास, शांत, सख्य, वात्सल और कांता भाव कहते हैं। माने इन संबंधों के द्वारा परमात्मा से प्रेम किया जा सकता है। कहते हैं कि देखो, जब कोई माने दास है और स्वामी को अलग मानता है और अपने को अलग मानता है, तो वो सेवा नहीं कर सकता, क्यों? वो अलग मानता है। लेकिन जब वो मान लेता है कि ये जो स्वामी हैं ये मेरे हैं, मैं उनका दास हूँ, तो मेरा कर्तव्य क्या है? वो निरंतर उसकी सेवा में लगा रहेगा। तो वो अपना भान भूला रहता है उसको, इसलिए वो अद्वैत हो जाता है, द्वैत ना हो करके अद्वैत हो जाता है। इस तरह से महाचैतन्य प्रभु ने कई बातें समझाते हुए अंत में कहते हैं कि सबसे इन 5 रसों में कांता भाव से बढ़कर के कोई संबंध नहीं है। कांता भाव, क्योंकि इसमें भगवान के साथ कोई भी संबंध स्थापित हो जाने पर वे दूसरे नहीं रहते। कांता भाव मन के पति हैं, अब उन्हीं के पति। भाई किसी का पति कलेक्टर है, दुनिया के लिए कलेक्टर उसके लिए थोड़ी है, उनका तो पति है। इसी तरह वो जगत नियंता दूसरे का भगवान हो सकता है, सर्वेश्वर होता है, जगत नियंता कुछ भी परमात्मा हो सकता है, लेकिन उनके जो प्रेम करने वाले हैं उनके लिए क्या है? वो तो हमारा स्वामी है, हमारा पति है। इसलिए अपने आप के हृदय को वो भगवान के हृदय में मिला देता है, वो अपने को अलग नहीं मानता, उनका लिए वो जीवन धारण करता है। इस तरह से गौरांग महाप्रभु ने अनेक उदाहरण दे करके प्रकाशानंद जी को समझाया। कहते हैं कि एक और बात बता रहे हैं, कहते हैं जैसे उनका शरीर यंत्र की तरह अपने में थोड़ी थोड़ी बहुत चेष्टा करता रहता है, लेकिन ऐसा भाव किसी भाग्यवान पुरुष को ही प्राप्त होता है। कैसा? कांता भाव, कि वो अपने लिए नहीं जीता, अपने स्वामी के लिए जीता है। तो उनमें ऐसे जो लोग जिनका जीवन भगवान के लिए समर्पित है, उनके अलावा कुछ नहीं, अपने आप की कोई चिंता नहीं, उन्हें होश ही नहीं कि मैं क्या हूँ, वो तो निरंतर उन्हीं में लगा रहता है। तो कहते हैं ऐसे लोगों में लाखों में क्या करोड़ों में कोई एक होता है, करोड़ों में कोई एक होता है। फिर उसके दर्शन तो किसी परम सौभाग्यशाली पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। किसको? जो सौभाग्यशाली, जो सब कुछ छोड़ करके केवल परमात्मा में लगा हुआ है, उन्हीं को सब कुछ मानता है। ऐसे को तो भगवान स्वीकार करके दर्शन देते हैं। भगवान ने आपको तो अपना कहकर वर्ण कर लिया है, प्रकाशानंद को समझा रहे। अब वे अपना कहकर जब स्वीकार कर लेते हैं तो वही इस भाव में दीक्षित भी कर देते हैं।
तो योग यज्ञ जप तप ये सब करने की जरूरत नहीं है और न इससे कोई संबंध है। तो यह उनकी अनाधिकार चेष्टा है कि कोई यज्ञ करे और कहीं क्या नाम से जप करे तप करे, उनसे प्रेम छोड़ करके, तो कहते हैं ये उसका अज्ञान है। अब तो प्रकाशानंद की जो थोड़ी बहुत और जो बुद्धि थी, संशय में भ्रम में पड़ी थी, उनका जो ज्ञान का थोड़ा बहुत कहीं अंकुरण उनके हृदय में लगा था, वो पूरा का पूरा साफ हो गया। अब तो हाथ जोड़ करके और बड़े दुखी हो करके प्रकाशानंद कहते हैं, प्रभु आज तो मेरा पुनर्जन्म हो गया, आपने मेरा पुनर्जन्म कर दिया। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। अब मैं भगवान की शरण में चला गया, माने आपकी कृपा से चला गया। अब मेरे पुनर्जन्म का नाम रख लीजिए, आपने मुझे अपना लिया है, तो अब मेरा पुनर्जन्म जब हुआ है तो आप हमारा नाम लिख बताइए कि मेरा क्या नाम होगा। तो महाप्रभु ने कहा बड़े प्रेम से कि देखो तुम्हें अब शास्त्रों का बोध हो गया है और ये भी ज्ञान होगा कि शास्त्रों का सार क्या है। क्या है शास्त्रों का सार? प्रेम। वो भी तुम्हें बोध हो गया है। तो आज से तुम्हारा नाम है प्रबोधानंद। प्रबोधानंद क्योंकि आपको बोध हो गया। अब प्रभु की परम कृपा अपने आप में समझ करके प्रकाशानंद की जगह प्रबोधानंद जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा तो जीवन भी बदल गया, नाम भी बदल गया, अब मेरा जीवन और बदल जाए, जीवन और बदल जाए। कहा महाराज तो आप बताइए मैं क्या करूं, अब मैं तो आपका दास हो गया, आपने मेरा नाम भी बदल दिया, अब बताइए मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं। तो महाप्रभु ने कहा कि आप कुछ ना करो, केवल वृंदावन धाम में जा कर के रहो, धाम में रहो, बस यही काम करना है। और क्या करना है? वृंदावन बिहारी का अहरनिश नाम कीर्तन करो। बहुत से लोग कहते हैं नाम नाम जपने से क्या होना है, कृष्ण कृष्ण कहने से क्या होना। बड़े बड़े महापुरुष यही कहते हैं कि नाम जपो, इसी सब कुछ होना है। लेकिन जिनको ज्ञान का ज़्यादा बेकार है वो ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन बड़े बड़े महापुरुष जितने भी हुए हैं, चाहे कोई भी हो, सब ने नाम पर ज़्यादा महत्व दिया। और यही राम नाम है जो भक्तों को ज्ञानी बना देता है। कितने ऐसे हुए हैं कि राम नाम की महिमा जान करके राम नाम के जब आश्रित हो गए तो बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिख दिया बिना पढ़े लिखे। तो राम नाम में ही सब कुछ समाया है। तो आप वृंदावन में रहिए और कृष्ण कृष्ण रटिए और वृंदावन में रहिए, बस यही बढ़िया है, इसी में आपका कल्याण होगा। प्रभु की आज्ञा के सुरेधार करके प्रकाशानंद उसी समय प्रभु की चरण धूल को लेकर अपने सिर में चढ़ाते हैं। और जितने उनके पास मठ थे और जो शिष्य थे, जो संपत्ति थे, सब मठ का मठ अपने जो है शिष्यों को दे दिया और वहाँ से चल करके वृंदावन आते हैं। और वृंदावन में कालिया दमन घाट है, वहाँ पर वो रहने लगते हैं और वहाँ पर रह करके भगवान का कीर्तन करते हैं बड़े मधुर भाव से। अब कीर्तन का असर ये होने लगा उनके हृदय में कि पागलों जैसे घूमने लगे। उन्हें होश नहीं रहता था कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन मस्ती छाई रहती थी कृष्ण नाम से। तो पागलों की तरह हाथ उठा उठा करके जहाँ भी जात, कोई मिले या ना मिले, अकेले में हाथ उठा करके कीर्तन करते थे, नृत्य करने लगे। और अपने आप को उनको अनुभव होने लगा हृदय में कि मैं एक श्याम सुंदर की गोपी हूँ। उनको अनुभव होने लगा अपने हृदय में, तो गोपी समझ लगे। अब उनके हृदय में आया कि मैं गोपी तो हूँ, मधुर भाव तो है, लेकिन मेरा नाम क्या हो सकता है गोपी का। उनके हृदय में प्रेरणा आती, अब कौन है उनके हृदय में सिवा श्याम सुंदर के, कौन है? तो उनका नाम गुणचूड़ा सखी, गुणचूड़ा सखी नाम हुआ। अब कालिया दमन के समीप वो एक कुटिया बनाकर अहरनिश रहते थे और कीर्तन करते रहते थे।
इतने प्रकांड विद्वान होने के बाद भी उनके जीवन का जो अहंकार है वो रह नहीं गया। और संस्कृत के बड़े उच्च कोट के विद्वान भी थे, बड़ी सुंदर सुंदर कविता, भगवान की रस से भरी हुई कविताएं लिखते थे। उन्होंने वृंदावन की पवित्र भूमि में ही अपने शरीर का परित्याग किया। इनके बहुत से बनाए हुए ग्रंथ हैं, श्री चैतन्य चंद्रामृत, श्री वृंदावन रसामृत, श्री वृंदावन शतक, श्री राधा रस सुधा निधि। ये 4 ग्रंथ तो मुख्य रूप से बनाए गए, जिसमें हजारों श्लोक भरे हुए हैं। चैतन्य चरितामृत तो बड़ा मधुर काव्य है, उसके छंद जो हैं बहुत ही सुंदर हैं। जो भी पढ़ता है उसका चित्त प्रेम से नाचने लगता है। उनके एक एक पद में महाप्रभु के प्रति प्रगाढ़ प्रीति भरी हुई है। इनकी चैतन्य चरणों में बड़ी अनोखी और अहेतुकी भक्ति थी। श्री कृष्ण का गुणगान करते ही इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं उन्हीं का दर्शन करके जो उन्हें दर्शन होता था उसी को लेकर के ये कविताएं रचना करते थे। अंत में जब इन्होंने वृंदावन में ही अपना शरीर छोड़ा, तब उस समय क्या हुआ कि संकीर्तन करते समय, और मनुष्य कीर्तन कर रहे थे और शरीर भी अब भगवान के धाम को जा रहा था, तो उसी समय कीर्तन करते करते बड़े जोर से हंसने लगे और गाने लगे और नृत्य करने लगे। ऐसी ही अवस्था में नृत्य करते और उनका कीर्तन करते करते उनका शरीर शांत हो करके और ब्रजभूमि में गिर पड़ा। इस तरह उनकी यह लीला पूर्ण हुई। बोलिए गौरंग महाप्रभु की जय। सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 वजन लिए है ना, चल रहा है, थोड़ी देर रुक पा रहा है ना, वजन नहीं लिए रहेंगे तो बैसाखी से वजन आ जाएगा क्या? बैठा बैठा बड़े काम चल रहा है। सीधी कमर गए, सीधी उतना नहीं है, उतना नहीं, सीधी कमर गए, उतना नहीं, सीधी कमर गए। हाँ चलो, जब वो सीधे होते तब तो वो हिलनी पड़ेगी। छाना पाए हो दांतों में छाना लगा। चलिए बढ़ाइए, कदम कदम बढ़े चलो। महाराज अरे देखिए हाँ जैसे पहलवानी होगी, थोड़ा हिम्मत करो। दो सेवक लोग आपके दाएं बाएं लगे हुए, तीसरा दम वॉकर पकड़े हुए। अरे कंधे पर ले जाएंगे आप। क्या सेवा की नहीं, अब हो गया। हाँ तो अभी आप कह रहे थे बस ऑफ कर। हाँ ज़्यादा नहीं लगेगा, हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक चलेगा फिर। चलिए उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर
अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परमपिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें।